मायावती के भाई आनंद कुमार बेनामी संपत्ति को लेकर आयकर विभाग की रडार पर है। नोटिस भेजा है, लेकिन इन सब से मायावती आग बबूला हो गई है और मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार बीएसपी को बदनाम कर रही है। मायावती का बीजेपी पर पलटवार। बीएसपी की छवि खराब कर रही है बीजेपी। बीएसपी के खाते में 104 करोड़ जमा होने पर सफाई। बीएसपी ने नियमों के तहत जमा करवाए पैसे। नोटबंदी पर आक्रामक रुख अपनाने वाली मायावती बीजेपी के गुगली में उलझ गई है। बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा होने के आरोपों पर मायावती अब फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के खाते में जमा करोड़ों रुपए होने के आरोपों पर मायावती ने मीडिया के सामने कभी डिफेंसिव तो कभी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश की। मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के इशारे पर चलकर ये जो कल कुछ चैनल और मीडिया ने जो भी कुछ दिखाया, अखबारों ने जो भी आज पढ़ने के लिए मिला है, जिसे ये लोग बीजेपी के इशारे पर चलकर बीएसपी की छवि को खराब व धूमिल करने के लिए जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़कर काफी गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। नियमों के हिसाब से जमा करवाया पैसा। पार्टी के ऊपर लगे आरोपों पर मायावती ने कहा कि एक एक रुपया नियमों के हिसाब से जमा करवाया गया है। उन्होंने कहा कि ये पैसा देश भर में पार्टी के सदस्यता अभियान से इकट्ठा किया गया है। बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर, ध्यान देने की बात है, बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया। और इस संबंध में आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश से हमारे लोग जो पार्टी की मेंबरशिप बनाते हैं, तो पूरे देश भर से जो पैसा आता है तो वो छोटे नोट लेके नहीं आते हैं। उनको हवाई जहाज से आना होता है, उनको रेलगाड़ी से आना होता है। दूर दराज के जो राज्य हैं तो वो लोग बड़े नोट करा के, नोटबंदी तो अब हुई है, तो बड़े नोट करा के तब वो उनको लाने में भी आसानी होती है, तो उसको वो लेकर आते हैं। बड़े नोट लाते हैं, उनको वो दफ्तर में जमा करा देते हैं। सिर्फ बीएसपी की ही जांच क्यों हो रही है? मायावती ने बीजेपी पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक एक रुपए का हिसाब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समेत कई पार्टियों ने पैसा जमा करवाया है, तो जांच सिर्फ बीएसपी की ही क्यों हो रही है? बीजेपी अपने चंदे का हिसाब दे। मायावती ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही ईमानदार हैं, तो बीजेपी को मिले चंदे का हिसाब दिखाएं। मायावती ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी के इशारे पर चलकर बीएसपी की छवि को खराब व धूमिल करने के लिए जानबूझकर इसे तोड़ मरोड़कर काफी गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा जमा कराया है। जबकि इसी दौरान बीजेपी सहित अन्य और पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है और ना ही उनकी खबरें मीडिया आदि में दर्शाई जाती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? और वैसे भी ये बात सर्वविदित है कि देश में खासकर दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी
वे अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि जहां एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए। मेरे भाई के खिलाफ साजिश। अपने भाई आनंद कुमार पर बेनामी संपत्ति के आरोपों पर मायावती ने कहा कि मेरे भाई के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने नियमों के तहत काम किया है। खास सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है, मुझे कुछ खास सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि बीएसपी में जो भी प्रभावशाली लोग हैं उन्हें भी शिथिल करने के लिए उन पर भी बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्हें भी परेशान कर सकते हैं। और मेरी जानकारी में आया कि कुछ लोगों को ये परेशान कर भी रहे हैं, किंतु इससे भी इनको रत्ती भर भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं है, बल्कि बीएसपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक सोची समझी साजिश के तहत ही दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली में यूनियन बैंक की करोल बाग ब्रांच में बीएसपी के ऐसे खाते का पता चला है जिसमें नोटबंदी के बाद करीब 104 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं, वो भी नकद। नोटबंदी के बाद पहली बार किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी पर जांच की सुई घूमी है। ईडी को इस बैंक की जांच के दौरान बीएसपी का खाता भी मिला। पता चला है कि इस खाते में नोटबंदी के बाद कुल 104 करोड़ 36 लाख रुपए जमा हुए हैं। ये सारा पैसा कैश में जमा करवाया गया था। यूपी में चुनाव करीब है, लिहाजा इस तरह के नए आरोप मायावती के सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज।